आज क्या है, 2 रुपए किलो चावल में इसको खरीदो, 5 रुपए तुम इसको खरीदो, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई ब्लाउज बांट रहा है। क्या बना दिया है हमको भाई? हम हजारों साल की सभ्यता, भगवान राम की बात करते हैं, आचार्य चाणक्य की बात करते हैं, 2 रुपए किलो चावल, 2 महीने का बिजली का बिल फ्री, किसी को पानी फ्री, हम उसमें बिक रहे हैं और सारे लोग हम ही को खरीद रहे हैं। तो ये तो हिंदू समाज के जो लोग काम कर रहे हैं उनको इस पर ध्यान देना होगा कि ऐसी क्या वजह है कि हम सबसे ज्यादा डिसिप्लिन लोग हैं, न किसी की हत्या कर रहे, न मार रहे, और क्या ऐसी खामोशी है कि एक बहन ने, ये मैं आपकी धरती से कह रहा हूं, हम सुबह से शाम तक पाखंड करते हैं, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। एक पढ़ी लिखी बहन ने, दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रही, सुप्रीम कोर्ट में नौकरी करने वाली, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाली पढ़ी लिखी उस बेटी ने एकदम शब्द बा शब्द कुरान शरीफ को कोट करते उसने कहा, उसके खिलाफ पूरे देश में इतना हंगामा हो गया कि किसी एक हिंदूवादी संगठन ने, छोटे से लेके बड़े ने, कोई ये नहीं कहा नुपुर शर्मा ने जो बोला है वो सच बोला है, हम इसके साथ खड़े हैं। ये 20 करोड़ लोगों की सामूहिक शक्ति का डर है, इस डर की बात मैं कह रहा हूं। इसलिए गिनती आपकी 80 करोड़ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गिनती से कोई नहीं डरता। इसीलिए मैंने कहा कि 95 लाख का एक देश पूरी दुनिया को रगड़ रहा है, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हुई है। हम सिर्फ ताली बजा रहे हैं, हम इजराइल को ताली बजा के बताते हैं, खुद इजराइल बनना नहीं चाहते। समझते हैं कि एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था। वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन को आवश्यकता है मदद की, विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। बिगाड़ने की तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। कभी गणेश प्रतिमा विसर्जन पर पथराव, तो कहीं दुर्गा प्रतिमा पर पथराव। पूरे नवरात्रि भर कहीं न कहीं तनाव फैलाने वाली तस्वीरें सामने आती रही हैं। और आखिरी दिन भी ऐसी ही एक तस्वीर बंगाल से आई, जहां पंडाल में भीड़ ने पूजा रोकने की कोशिश की। कलकत्ता की गार्डन रिच सोसाइटी, दुर्गा पूजा पंडाल में अचानक मुस्लिम भीड़ अटैक कर देती है, हंगामा, नारेबाजी करने लगती है, पंडाल और मूर्ति को तोड़ने की धमकी देने लगती है। देखते ही देखते पंडाल में दहशत फैल जाती है, क्योंकि सब कुछ अचानक हुआ। मौके पर मौजूद लोगों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। चश्मदीदों ने क्या बताया, पहले वो भी सुन लीजिए। वहाँ से 40-50 आदमी आ रहा है 1:30 बजे। आया पंडाल में 2 महिला, 1 बच्चा, 2 जवान, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक। हम जानते भी नहीं है, हम माँ ठाकुर तोड़ देंगे, पंडाल तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना पंडाल बनाया गया है। हिंदू बड़ी धूमधाम से माता की पूजा करने में जुटे हैं, लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को ये मंजूर नहीं। दुर्गा पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। इस बीच कोई भीड़ में पेट्रोल बम से हमला करता है। कट्टरपंथियों की ये हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। इस शख्स को देखिए, भीड़ में इसने पहले पेट्रोल बम को फेंका, फिर दौड़ता हुआ आगे निकल जाता है। जैसे ही इस शख्स ने बम फेंका, उसके पीछे पीछे कई और लोग भागते नजर आ रहे हैं। ये घटना ढाका के टाटी बाजार। बता दें आपको, जहां हिंदू युवक से जिहादियों ने धन परिवर्तन कराने के लिए कलमा पढ़वाया और बंधक बनाकर मारपीट की। हिंदू युवक के साथ 3 जिहादियों ने उसे लात घूसों से मारपीट कर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मामले में शुक्रवार रात को मुकदमा दर्ज होने पर एक युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
इसी के साथ पुलिस ने मामले की गंभीरता को नकारते हुए आरोपी को शांति भंग में गिरफ्तार कर मामला शांत कर दिया था। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद पुलिस दोबारा से हरकत में आई है। आपको ये भी बता दें कि मारपीट करने वाले जिहादियों में से एक युवक सोहेल खान पूर्व मंत्री नसरू खान का भतीजा बताया जा रहा है। आपको पूरा मामला बता दें कि युवक ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि उसे गुरुवार रात करीब 8:30 बजे। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। 15 मिनट हटा लो। कितना अन्याय है, ये इंडिया है पाकिस्तान है, हम लोग हिंदू को रक्षण नहीं है। क्योंकि माता को जितने 1 वीक से हम लोग जो पूजा किया रहे, हमारी मनोभावना को पूरा ऐसा कर रहे, पूरा माता को लेके आके बाहर रखे। पुलिस क्या बोल रहे हैं, ये चोरी है, शायद ये चोरी है। टीवी में अभी हम लोग देख रहे थे, हमारे बच्चे चोरी 2-3 बार हुआ, इसलिए ये भी चोरी है। चोरी नहीं हुआ भैया, चोरी हुए तो माता का जो मूर्ति है, मूर्ति अंदर लगा के सिंहों को लेके आके, जो ब्रास से बना हुआ सिंह यहाँ है, सिल्वर का माता का मूर्ति अंदर छोड़िए, टुकड़े टुकड़े कर दिए माता को। ये हम लोगों को जस्टिस होना ही होना, क्योंकि ये बार बार होते जा रहे, हिंदुओं पर अत्याचार होते जा रहा है। अब माता के ऊपर हुआ, हमारी लेडीज को क्या होता है। अब सुबह 4:30 को हुआ, ये सुबह ही हुआ है। हमारे को जस्टिस होना, यहाँ जो मस्जिद रहते हैं वो सबको निकाल देना है यहाँ से, क्योंकि एक ही मस्जिद है, पूरा 100% हिंदू से यहाँ पर। हम शांति से थे, पूरा शांति से रहती है, कभी कंप्लेंट भी नहीं किया। वो लड़का जो मिला उसको मार रहे तो अल्लाह 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 बोल के बोल रहा।